दोस्तों अभी हम जिस आदमी को बाथरूम में अंगूठा चूसते हुए देख रहे हैं इसका नाम पतीला छाट है, क्योंकि ये अपने सर में पतीला रखकर बाल कटवाता है। इसने इस मूवी में इस तरीके से तंग किया है जिसको देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बस स्टॉप में एक लड़की को बस का इंतजार करते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ से होकर एक कार गुजरता है जो उसे देखकर बैक गियर लगाकर पीछे आता है। गाड़ी के शीशे को उतारकर एक पतीला छाट आदमी अपना सर निकालता है और उस लड़की से मेडिकल कॉलेज का रास्ता पूछता है। वो कहता है कि मेरा ड्राइवर रास्ता भूल गया है इसलिए मैं भटक गया हूँ, जिसमें वो लड़की उसे आगे जाकर बाएं जाकर सीधे जाने के लिए कहती है, जिसको सुनकर पतीला छाट ऐसे दिखाता है जैसे कि उसके खोपड़ी में सब कुछ आ गया है। वो उस लड़की की बालों की तारीफ करता है और कहता है कि कितने लाल है तुम्हारे बाल, क्या तुम बालों में मेहंदी लगाती हो? लड़की कहती है कि नहीं, ये मेरी कुदरती है। फिर पतीला छाट कहता है कि तो फिर तो तुम्हारे वहाँ के बाल भी हा खूबसूरत और लालम लाल होंगे। जिसके बाद वो लड़की उसे माँ बहन की गाली देकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि पतीला छाट कोई मालिक नहीं बल्कि उस कार का ड्राइवर है जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मालिक बनने का ढंग करता है। दूसरी तरफ हम हरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बंदर की तरह कपड़े पहनकर सर्कस दिखाने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो अपने पहले कुत्ते को बर्गर खिलाता है, दूसरे कुत्ते को चिकन और तीसरा कुत्ता यानी वो खुद महंगा खाना खाता है। इसका नाम तो दोस्तों मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं भी घर की बासी भिंडी खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। खैर हैरी को उसका बॉस कॉल करके गालियाँ सुनाता है और उसे जल्दी आने के लिए कहता है क्योंकि शो 40 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। जिसके बाद हैरी अपनी कार को टार्जन की तरह भगाकर कुछ ही देरों में शो तक पहुँच जाता है। वहाँ पर एक औरत उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें कितनी बार बोला जल्दी आने के लिए, अब तो कुत्तों को मेकअप करवाने का भी वक्त नहीं बचा। हैरी कहता है कि मैं इन कुत्तों को नहला धुलाकर यहाँ पर लाया हूँ, लेकिन दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं कि उन कुत्तों ने एक दूसरे के ऊपर टट्टी कर दिया था। जिसके बाद हैरी को उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ पतीला छाट एक आदमी को पिक करने के लिए उसके घर आता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है तो उसे देखते ही उसे एक तेज हार्ट अटैक आता है। जिसके बाद वो अपने मुंह में एक माउथ स्प्रे लगाता है जो कि उल्टा था। कार में भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि कार चलाना उसका एक साइड बिजनेस है और वो टिड्डियों की खेती करके लाखों करोड़ रुपए छापता है। उस लड़की की नाम थी मैरी और वो देश छोड़कर जा रही थी, इसलिए पतीला छाट उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देता है। मैरी जब उसे पैसे देती है तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि प्यार की खातिर मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। जिसके बाद मैरी उसे और उसके टिड्डियों को गुड लक कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पतीला छाट उसे रोककर उसे गले मिलने के लिए कहता है और मैरी जब उससे गले मिलती है तभी वो उसे एक एनाकोंडा की तरह जकड़ लेता है। मैरी उससे कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। जिसमें पतीला छाट उसके मुंह में उंगली घुसाकर उसे अलविदा कहने से मना करता है। मैरी वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ पतीला छाट दुखी होकर वहाँ से जा रहा था, तभी वो मैरी को देखता है और उसका कार एक दूसरे कार में जाकर टकरा जाता है। इस हालत में होने के बावजूद वो मैरी को अलविदा कहता है और मैरी भी उसे अलविदा टाटा गुड बाय कहकर अंदर चली जाती है। पतीला छाट देखता है कि मैरी अपनी सूटकेस को वहीं पर ही भूल गई थी। इधर हमें पता चलता है कि वो दोनों उसी सूटकेस को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पतीला छाट आकर उस सूटकेस को लेकर मैरी को देने के लिए उसके पास जाने लगता है। वो फ्लाइट तब तक जा चुका था, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं, पर वो उनकी बात ना सुनकर आगे जाता है और मुंह के बल गिरता है। खैर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो अपने दोस्त हैरी के साथ घर पहुंचता है, जिसको भी नौकरी से निकाल दिया गया था। घर आकर वो दोनों अपने नौकरी के जाने के दुख में जश्न मनाते हैं और हैरी उससे पूछता है कि ये सूटकेस किसका है। पतीला छाट कहता है कि ये सूटकेस मेरे प्यार की निशानी है और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और उसे देखकर मुझे प्यार के भंवर ने खींच लिया है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसका इकलौता प्यार इस सूटकेस को छोड़कर एस्पेन के फ्लाइट में बैठकर वहाँ से चली गई है। हैरी उससे कहता है कि हो सकता है कि इस सूटकेस के अंदर उसकी महंगे महंगे कपड़े हो, जिसमें पतीला छाट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं कोई चिंदी चोर नहीं हूँ कि लोगों के सामान के ऊपर ताका जाकी करूँ, और तुझे तो लड़कियों के पेंटी पहनने में भी बड़ा मजा आता है। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है और वो दोनों उसे चेक करने के लिए जाते हैं। हैरी दरवाजे के छेद से देखता है और कहता है कि वो दो लोग हैं, जिसमें एक के पास तो बंदूक भी है। ये बात सुनकर वो दोनों ही डर के मारे थरथराने लगते हैं। पतीला छाट तूने गैस का बिल भरा था? हैरी दिया तो था पर भूल गया। जिसके बाद पतीला छाट उसे ताना सुनाता है और गैस का बिल भरने के बजाय वो दोनों घर को छोड़कर उस सूटकेस को लेकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी और औरत घर के अंदर आते हैं, लेकिन जब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता तभी वो आदमी हैरी की पालतू पक्षी जकाला को गर्दन मरोड़कर जान से मार डालता है। उधर रात तक भटकने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और पतीला छाट दुकान के कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान के अंदर जाने लगता है, जिसमें हैरी उसे संभाल कर पैसे खर्च करने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास बस इतने ही पैसे हैं। पतीला छाट कहता है कि मैं सिर्फ जरूरत के सामान को ही खरीदने वाला हूँ और इतना दिमाग तो है मेरे पास। लेकिन हम देखते हैं उसके दिमाग को, जो कि उसके पैसों की तरह ही कम था। वो दुकान से ढेर सारा बियर और उल झुलुल खाने की सामान खरीद लेता है, जिसको वो लेकर नहीं जा पा रहा था। तभी एक बुढ़िया टेस्ला व्हीलचेयर में बैठकर वहाँ से होकर गुजरती है। पतीला छाट उसे नेक बुढ़िया समझकर उसे अपने बियर बोतल की रक्षा करने के लिए कहता है और वो खुद टैक्सी लाने के लिए जाता है। लेकिन वो बुढ़िया एक नंबर की नशेड़ी थी और बियर बोतल को देखकर वो पतीला छाट को ठग लेती है। पतीला छाट घर आकर अपने सर को पटकने लगता है और कहता है कि
मुझे एक प्यारी सी भोली सी बुढ़िया ने लूट लिया और मुझे उसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं हुआ। तभी हैरी भी अपने दुख का पिटारा खोलकर कहता है कि मेरे पालतू पक्षी जकाला का सर नीचे टूटकर गिर चुका है। शायद उसकी उम्र हो गई थी, इसलिए उसका सर पेड़ के पत्ते की तरह खिस गया। अब इस घटना से पतीला छाट काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि हमारे पास खाने के लिए ना पिज्जा है और पीने के लिए ना बियर, और ना तो हम लड़कियों के साथ नाइट क्लब में गुलछड़े उड़ा रहे हैं और ना ही लड़कियां हमें भाव देती है। इसीलिए हमें इस जगह को छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर गर्मी हो और झरने से पानी नहीं बल्कि बियर बहती हो। उधर हैरी समझ जाता है कि पतीला छाट एस्पेन जाना चाहता है ताकि वो अपनी प्यारी यानी मैरी को उसकी कपड़े की सूटकेस वापस कर सके। हैरी उसके साथ जाने से मना कर देता है, पर पतीला छाट किसी तरीके से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेता है। अगले ही दिन वो दोनों एस्पेन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर पतीला छाट मैरी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। इसी दौरान जब वो एक महंगी चिप्स खा रहा था, तभी हैरी कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार मना किया है पैसों को खर्च करने के लिए, पर फिर भी तू महंगी चिप्स खा रहा है। जिसमें पतीला छाट कहता है कि इन पैसों को मैंने काफी मेहनत करके कमाया है। दूसरी तरफ हम उसकी मेहनत को देखते हैं। उसने हैरी की मरी हुई पक्षी जकाला को एक अंधे बच्चे को सोया हुआ कहकर बेच दिया था। थोड़ी देर में उनके घर में उस सूटकेस के तलाश में वो आदमी और औरत आती है। दरवाजे में एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि प्यारे गैस वाले, हम सामान पैक करके स्पेन के लिए निकल चुके हैं, तो पैसे भूल जाओ। ये चीज देखकर उन दोनों गधे के ऊपर काफी गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि वो आदमी दवाई खा रहा था क्योंकि उसे गैस की प्रॉब्लम है और उस बोर्ड में भी गैस वाले लिखा हुआ था। उस आदमी को लगता है कि वो दोनों काफी शातिर है और वो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पतीला छाट एक औरत को देखकर कहता है कि पटाखे औरत चलती क्या, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो औरत जब उनकी तरफ गुस्सा होकर आती है, तभी पतीला छाट कहता है कि ये एक हिंदी गाने की लिरिक्स है। हैरी बातों को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे कोका कोला में तो बुलबुले ही नहीं है। वो औरत उसके कोका कोला को उठाकर अपने मुंह से फूंक मारता है, जिससे बुलबुले ही बुलबुले दिखने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ पतीला छाट इन सब का अकेला ही मजा लूट रहा था। इसी बीच हैरी के हाथ से नमक गिर जाता है, जिससे पतीला छाट हैरी के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि कोई शुभ काम करने से पहले नमक गिरना अशुभ है। इसीलिए वो हैरी को उसके दाएं कंधों के पीछे थोड़ा सा नमक फेंकने के लिए कहता है। लेकिन हैरी एक नंबर का गधा था और वो थोड़े की जगह पूरे नमकदानी को ही फेंक देता है, जो कि एक आदमी के सर पर जाकर लगता है। वो आदमी जब कहता है कि किस उल्लू के पट्टे ने मुझे नमकदानी से मारा, तभी पतीला छाट हैरी की तरफ इशारा करता है और वो खुद शीशे की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो आदमी हैरी को 2-4 माँ बहन की गाली देकर उसके खाने को लेकर अपने टेबल पर चला जाता है। उसके जाने के बाद पतीला छाट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हैरी को लेकर उस आदमी के पास वापस जाता है। वो कहता है कि हम दोनों आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं और हम दोनों आपको बियर पिलाना चाहते हैं। जिसके बाद पतीला छाट उस बिल काटने वाली औरत के पास जाकर कहता है कि वो आदमी काफी अच्छा है और उसने कहा है कि वो हमारा बिल चुका देगा। वो औरत जब उसकी तरफ देखता है, तभी वो आदमी कहता है कि हाँ मेरे लिए लाओ, मेरे लिए लाओ। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से और भी खाना लेकर उसके बिल में जोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी को जब उनके करतूत के बारे में पता चलता है, तभी वो बौखला जाता है। खैर वो दोनों जब अपने सफर में जा रहे थे, तभी पतीला छाट हैरी को गाड़ी को साइड में रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे बहुत जोर से सुस्ती आई थी। हैरी कार को रोकने से मना कर देता है क्योंकि उनकी गाड़ी पहले बहुत तेल खा रही थी और वो लोग अगर रुक रुक कर चलेंगे तो एस्पेन पहुंचने से पहले उनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए पतीला छाट को बियर के बोतल में टॉयलेट करने के लिए कहता है। पतीला छाट एक एक करके सारे बोतल को भर देता है, लेकिन अभी भी उसका टंकी खाली नहीं हुआ था। वो पेशाब से भरी हुई सारे बोतल को हैरी को पकड़ने के लिए देता है, जिससे वो लोग ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं और पुलिस चालान काटने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। इसी बीच पुलिस उनके कार में बियर बोतल को देखकर उनसे वो बोतल छीनकर खुद एक घूंट लेते हैं, जिससे उसके मुंह के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस सूटकेस के अंदर ढेर सारा पैसा है जो मैरी एक किडनैपर को देने के लिए एयरपोर्ट में छोड़कर आई थी। दरअसल उन किडनैपर्स ने मैरी के फैमिली के एक आदमी को किडनैप कर लिया है और वो पैसे उसके फिरौती के थे। यहाँ पर आंद्रे नाम का एक आदमी आकर मैरी को शांत करता है और उसे लोगों के सामने ऐसे रहने के लिए कहता है जैसे कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पुलिस और मीडिया को भी इसके बारे में पता चल जाएगा और फिर वो किडनैपर्स उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हैरी सो रहा था और पतीला छाट कार को ड्राइव करते करते मैरी के ख्यालों में खो रहा था। वो सपने में देखता है कि वो सूटकेस लेकर मैरी के घर पहुंच चुका था और मैरी दरवाजा खोलती है और उसके पिछवाड़े से कबूतर निकलता है। फिर वो पतीला छाट को गले लगा लेती है। इसके बाद पतीला छाट उसके फैमिली को एक मैजिक दिखाता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। इधर सपना देखने की वजह से पतीला छाट मरते मरते बचता है, पर फिर भी वो एस्पेन जाने का सफर जारी रखता है। इसके बाद हम उस किडनैपर को देखते हैं जो कि आंद्रे से बात कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ आंद्रे के कहने पर ही कर रहा है। उधर वो लोग एस्पेन के काफी नजदीक आ चुके थे और पतीला छाट मैप को देखकर कहता है कि हम लोग मैप में सिर्फ 4 इंच आगे आए हैं। दूसरी तरफ वो किडनैपर एक प्लान बनाता है और वो एस्पेन जाने के रास्ते में खड़ा हो जाता है। पतीला छाट और हैरी जब उस रास्ते से होकर निकलते हैं, तभी वो किडनैपर उन दोनों से लिफ्ट मांगता है और वो दोनों भी उसे लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते
रास्ते में वो दोनों उसे काफी तंग करते हैं और इसी बीच वो किडनैपर जब उनसे पैसे लेने के लिए गन निकालता है तभी वो दोनों और कुछ लोगों को देखकर उन्हें भी अपने कार में बैठा लेते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर पूरा रास्ता उस किडनैपर को परेशान करते हैं। आगे वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर मिर्ची का अचार खाते हैं और उस रेस्टोरेंट में उधम मचाने लगते हैं। इसी दौरान वो किडनैपर जब एक कॉल करने के लिए जाता है तभी वो दोनों उसके खाने में मिर्ची मिला देते हैं। दूसरी तरफ वो किडनैपर आंद्रे को कॉल करता है और कहता है कि कल तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं उन दोनों को चूहे मारने की दवाई खिलाकर जान से मार दूंगा। अंदर आकर वो उस मिर्ची मिला हुआ खाने को खाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसको इतनी बुरी हालत में देखकर वो दोनों काफी हंसते हैं और रेस्टोरेंट के बाकी सारे लोग सोचते हैं कि वो दोनों उस बेचारे आदमी को जान से मार रहे हैं। हैरी उस आदमी से इस मजाक के लिए माफी मांगता है और वो आदमी उसे उसकी दवाई देने के लिए कहता है, जिसमें हैरी उसके पॉकेट से दवाई निकालकर उसे ठूस ठूस कर खिला देता है। इसी दौरान वो आदमी हैरी के हाथ में उस दवाई के डिब्बे को देखता है, जो कि उसकी दवाई नहीं बल्कि चूहे मारने की दवाई थी। इसलिए वो आदमी हैरी को उसकी माँ की आँख कहता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों भी अपनी जान बचाकर वहाँ से खिसक जाते हैं। रास्ते में पतीला छाट दुखी होकर कहता है कि जिंदगी का क्या मतलब होता है हैरी, एक पल तुम बर्गर चबा रहे होते हो और दूसरे ही पल तुम दुनिया छोड़कर चले जाते हो। हैरी उससे पूछता है कि उसने मुझे मेरी माँ की आँख किस लिए कहा, जिसमें पतीला छाट कहता है कि हो सकता है कि उसकी माँ अंधी हो। दूसरी तरफ सीआईडी ऑफिसर उस मर्डर की तहकीकात कर रहे थे। रेस्टोरेंट के वेट्रेस से उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को दो नौजवानों ने मारा है जो एस्पेन की तरफ निकले हैं। उधर रास्ते में हैरी एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुकता है और इसी बीच वो एक लड़की को देखकर उसे दाना डालने की कोशिश करता है। वो भूल गया था कि वो पेट्रोल भरवा रहा है, इसलिए पेट्रोल टंकी को छोड़कर उसके पैर में गिरने लगता है। दूसरी तरफ पतीला छाट जब टॉयलेट कर रहा था तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको उन दोनों ने रेस्टोरेंट में उल्लू बनाया था। उसको देखकर पतीला छाट काफी डर जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो कहता है कि मुझे मेरी वसीयत तो लिखने दो। तभी वो आदमी कहता है कि आज तो मैं पूरा हिसाब चुका लूंगा, जिसके बाद वो आदमी अपनी पैंट उतारता है और उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हैरी गाड़ी में उस लड़की को खूब चारा डाल रहा था। इसी दौरान वो उस लड़की को सिगरेट जलाकर माचिस की तीली को नीचे फेंक देता है। हम देखते हैं कि उसके पैर में पेट्रोल लगा होने की वजह से उसमें आग लग गया था, इसीलिए वो भागकर बाथरूम जाता है और दरवाजे को तोड़कर टट्टी के अंदर पैर डाल देता है। इससे उसका आग तो बुझ जाता है, पर वो देखता है कि बाथरूम के अंदर पतीला छाट अपना अंगूठा चूस रहा था। दरवाजा लगने की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया था। अब एक अधनंगी आदमी के साथ बाथरूम में उसे देखकर हैरी को उसके जेंडर के ऊपर शक होने लगता है। हैरी कार में उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि बोल तूने अंगूठा के अलावा और क्या क्या चूसा है, जिसके बाद वो सो जाता है और पतीला छाट कार को चलाता है। रास्ते में वो हैरी को तंग कर रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो गलत दिशा में जाने लगता है। सुबह जब हैरी नींद से उठता है तभी वो देखता है कि वो लोग जिस रास्ते से होकर जा रहे थे वहाँ पर मीलों दूर तक कोई भी बर्फ का पहाड़ नहीं था और चारों तरफ रेगिस्तान था, जिससे वो समझ जाता है कि वो लोग गलत रास्ते में आ चुके हैं। अब उनके गाड़ी में उतना तेल भी नहीं था कि वो लोग वापस जा सके, इसीलिए हैरी दुखी होकर बैठ जाता है। पतीला छाट कहता है कि थोड़ा आगे ही तो गया है, इसमें क्या हुआ यार, जिसमें हैरी कहता है कि थोड़ा तूने साला 600 किलोमीटर गलत दिशा में हमें लेकर आया है। अब क्योंकि उनके पास खाने और घर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए हैरी पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाता है और ऐसे ही चलते चलते वो काफी आगे तक पहुंच जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पतीला छाट एक चूजे की स्कूटर लेकर आ जाता है और कहता है कि उसने उनके खटारा कार के बदले में इस स्कूटर को एक बच्चे से ले लिया। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ये स्कूटर लीटर में 70 किलोमीटर चलता है। ये बात सुनकर हैरी काफी खुश हो जाता है और वो दोनों उस चूजे स्कूटर में बैठकर एस्पेन के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबे समय तक सफर करने के बाद वो लोग एस्पेन के बर्फीले पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ठंड से वो लोग जम जाते हैं। यहाँ पर हैरी को बहुत जोर से टॉयलेट आता है, इसलिए वो स्कूटर को रोकने के लिए कहता है, लेकिन पतीला छाट स्कूटर को नहीं रोकता और उसे वहीं पर ही सुसु करने के लिए कहता है। जिसके बाद हैरी अपने गर्म बहाव से इस ठंडी में पतीला छाट के पिछवाड़े को सेक देता है। कुछ देर बाद ठंड में जमकर वो लोग एस्पेन तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ठंड में हैरी उसके साथ चिपक गया था। खैर इसके बाद वो दोनों मैरी को वो सूटकेस देने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें मैरी की एड्रेस पता नहीं था, इसीलिए रात तक भटकने के बाद वो लोग ठंड से बचने के लिए एक जगह पर आग सेकते हैं। यहाँ पर हैरी कहता है कि ठंड की वजह से मुझे मेरी उंगलियां महसूस नहीं हो रहा है, जिसको सुनकर पतीला छाट उसे एक दस्ताने देता है जिसको वो पहना हुआ था। पतीला छाट कहता है कि 2 दस्ताने पहनने की वजह से मेरे हाथ से पसीना छूट रहा है, तो तुम इस एक्स्ट्रा दस्ताने को पहन सकते हो। हैरी गुस्से में आग बबूला होकर उसके सूटकेस को नदी में फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ठंड से तड़प रहा था और पतीला छाट 2 दस्ताने पहनकर मजा ले रहा था। इसी दौरान हाथापाई में उसके हाथ से वो सूटकेस छूटकर खुल जाता है। वो लोग देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर कोई कपड़े नहीं बल्कि पैसे थे। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उस सूटकेस में ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ था, इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों अपनी जरूरत के लिए उस सूटकेस से कुछ पैसे उधार लेंगे और बाद में उसे चुका देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक 5 स्टार होटल में रहने के लिए जाते हैं। होटल के मैनेजर उन्हें बताता है कि इस होटल में आमतौर पर राजा महाराजा और बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। वो दोनों कह तो रहे थे कि वो दोनों एक एक पैसा खूब सोच समझ कर खर्च करेंगे, लेकिन उनके हरकतों को देखकर हमें ऐसा तो नहीं लगता। अगले दिन वो लोग एस्पेन जाने के लिए एक लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं और चमगादड़ों की तरह कपड़े पहनकर होटल में वापस लौटते हैं। पतीला छाट यहाँ पर पानी में तैरने वाले एक चश्मे को पहनकर आया था और वो होटल के सभी स्टाफ को बुला बुलाकर टिप देता है। हम उनके कपड़े को देखते हैं जिसमें एक रेडीमेड झाड़ू लगा हुआ था। इसके बाद वो लोग एक इमोशनल मूवी और अरिजीत सिंह
के गाने को सुनकर रो पड़ते हैं और उन्हीं पैसों से अपनी आंख और नाक को साफ करते हैं। इसी दौरान पतीला छाट पेपर में मैरी की एक फोटो को देखता है और उसे पता चलता है कि मैरी कल एक एनिमल शो में आने वाली है, इसीलिए वो दोनों जोकर की तरह कपड़े पहनते हैं और पतीला छाट अपने सर पर एक कटोरा डालकर बाल कटवाता है। हम पतीला छाट के पैरों के नाखून को देखते हैं जिसको एक आरी से काटा जा रहा था। खैर इसके बाद सज सबर कर वो दोनों एनिमल शो में पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उनकी मुलाकात एंड्रयू से होता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पर डिनर की कीमत $500 है। हैरी उसे $500 देने के बजाय उसके पॉकेट में एक नोट की गड्डी डालकर अंदर चला जाता है। तभी वो किडनैपर औरत एंड्रयू के पास आकर कहती है कि इन दोनों के पास ही तुम्हारा पैसों से भरा हुआ बैग है। खैर उधर स्टेज में एक आदमी कहता है कि यहाँ पर 2 उल्लू मौजूद है जो कि इस दुनिया का आखिरी उल्लू है। हम सोचते हैं कि वो पतीला छाट और हैरी की तारीफ कर रहा है, लेकिन नहीं, वो उल्लू की ही बात कर रहा था। दूसरी तरफ पतीला छाट मैरी को देख लेता है और हैरी को उसके पास जाकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने के लिए कहता है। हैरी जब मैरी के पास जाकर पतीला छाट के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर मैरी की सौतेली माँ आकर हैरी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो कल तुम मेरी बेटी को स्केटिंग करने के लिए लेकर जा सकते हो, जिसको सुनकर हैरी भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो हाँ कह देता है। दूसरी तरफ पतीला छाट हीरो की तरह पोज दे रहा था और सोच रहा था कि हैरी उसकी जमकर तारीफ कर रहा है। हैरी उसके पास आकर कहता है कि कल 10 बजे वो उसे मैरी के साथ मिला देगा, जिसको सुनकर पतीला छाट हैरी की वहीं पर इमरान हाशमी की तरह चुम्मा लेता है। अगले दिन हैरी तैयार होने लगता है क्योंकि आज उसे मैरी के साथ स्केटिंग करने जो जाना था। वो स्पाइडरमैन की तरह कपड़े पहन लेता है और पतीला छाट जब उससे इसके बारे में पूछता है तभी वो कहता है कि वो घूमने के लिए जा रहा है। यहाँ पर पतीला छाट उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसके कपड़े में उसके नीचे का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। खैर इसके बाद हैरी मैरी के पास पहुँचता है और वो दोनों एक झूले में बैठकर झूला झूलने लगते हैं। इसी बीच हैरी झूले में लगी हुई बर्फ को देखकर उसे चाटने लगता है, लेकिन उल्टा उसका जी भी उस पाइप में चिपक जाता है। परेशानी में तो वो था ही, पर वो मैरी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और हम देखते हैं कि मैरी उस झूले से उतर चुकी है, लेकिन हैरी अभी भी उसमें चिपका हुआ है। 4 घंटे तक मैरी स्केटिंग करके बोर हो जाती है, लेकिन अभी भी हैरी चिपका हुआ था। मैरी समझ जाती है कि वो मुसीबत में है, इसीलिए वो उसकी मदद करती है। जिसके बाद वो दोनों बर्फ से पुतला बनाते हैं और मैरी हैरी को एक गाजर और 2 आंख देकर उस पुतले के ऊपर लगाने के लिए देती है, लेकिन वापस आकर वो देखती है कि हैरी ने उस गाजर को लुल्ली और आंखों को गोटे बना दिया था। जिसके बाद वो उसे उठाकर सही जगह पर लगाती है। दूसरी तरफ पतीला छाट पूरा दिन रेस्टोरेंट में मैरी की इंतजार करता है, लेकिन मैरी तो हैरी के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। पतीला छाट मैरी के घर जाता है और वहाँ पर वो हैरी को मैरी के साथ देखकर समझ जाता है कि हैरी उसे धोखा दे रहा है। घर आकर वो हैरी को इसके बारे में पता चलने नहीं देता है कि उसे मैरी और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगले दिन वो हैरी की चाय में कब्ज की दवाई मिला देता है, जिसके बाद जब वो मैरी के साथ मिलने के लिए जाता है तभी उसके पेट में लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो मैरी के साथ डेट पर जाने के बजाय बाथरूम में ही बैठा रहता है। मैरी उसे बताती है कि उस बाथरूम में फ्लश काम नहीं करता, जिसको सुनकर हैरी परेशान हो जाता है और टॉयलेट के सीट को उठाकर टट्टी को बाहर फेंकने लगता है। इधर तब तक दरवाजे में पतीला छाट आ चुका था और वो मैरी से कहता है कि वो इतनी दूर से बस उसे उसका सूटकेस लौटाने के लिए आया है जो उसके होटल पर है। जिसके बाद वो मैरी को उसके होटल में लेकर जाता है और उसे बैग दिखाता है, जिसको देखकर मैरी काफी खुश हो जाती है। पतीला छाट उसे यहाँ पर प्रपोज करता है, लेकिन मैरी उसे यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देती। तभी दरवाजे में कोई नॉक करता है और पतीला छाट उसे चेक करने के लिए जाता है। वो आदमी एंड्रयू था जो पतीला छाट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे सारा पैसा उसके हवाले करने के लिए कहता है। दरअसल एंड्रयू ने ही ये किडनैपिंग करवाया था। यहाँ पर मैरी कहती है कि मैंने दूध पिलाकर एक सांप को पाला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें हमारे ऑफिस में काम करने ही नहीं देती। जिसके बाद एंड्रयू से सूटकेस खोलने के लिए कहता है और वो देखता है कि उस सूटकेस के अंदर पैसे नहीं बल्कि पतीला छाट और हैरी ने जो खर्च किया है उसके बिल थे। अब उन पैसों को ना पाकर वो बौखला जाता है और पतीला छाट कहता है कि हमने आपका जितना भी पैसा खर्च किया है हम लंबरगिनी को बेचकर उसका पाई पाई चुका देंगे। थोड़ी देर बाद हैरी जब होटल में वापस आता है तभी वो उन दोनों को बिस्तर में बंधा हुआ पाता है। एंड्रयू उसे भी गन दिखाकर बिस्तर में बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर हैरी और पतीला छाट एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं, जिस वजह से एंड्रयू उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों में से कौन पहले मरना चाहोगे, जिसमें पतीला छाट उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी हैरी कहता है कि इन सब का गुनहगार मैं हूँ तो तुम मुझे मार दो। जिसको सुनकर पतीला छाट को मौका मिल जाता है और वो एंड्रयू को सारी गोली हैरी के ऊपर दाग देने के लिए कहता है। इसके बाद एंड्रयू हैरी के ऊपर शूट करके उसे जान से मार डालता है और फिर वो उन दोनों को मारने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रयू उठकर खड़ा हो जाता है और एक गन से एंड्रयू के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगता। दूसरी तरफ सीआईडी की टीम भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो लोग एंड्रयू को अरेस्ट कर लेते हैं। सबको पता चलता है कि हैरी को सीआईडी की टीम ने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस होटल में किडनैपर्स आने वाले हैं। खैर इसके बाद उन दोनों किडनैपर्स को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर जाते हैं और जिसको उन दोनों ने किडनैप किया था उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैरी के हस्बैंड है और मैरी उन दोनों को अपने हस्बैंड से मिलाती है, जिसके साथ मिलकर वो दोनों खुश की जगह गुस्सा होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों का सारा पैसा खत्म हो चुका था और गाड़ी भी बिक चुका है, जिस वजह से वो लोग पैदल ही रेगिस्तान से होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनके सामने एक बस आकर रुकता है, जिसमें ढेर सारी लड़कियां बिकनी टूर पर जा रहे थे। उनको मालिश करवाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत थी, जिसके जवाब में हैरी कहता है कि आगे कुछ ही दूर जाने पर तुम्हें 2 आदमी मिल जाएंगे। जिसके बाद वो बस वहाँ से जाने लगता है। तभी पतीला छाट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भागकर
उस बस को जाकर रोकता है। हम सोचते हैं कि वो अपने बारे में उन लड़कियों से कहेगा, लेकिन वो कहता है कि मेरे दोस्त से एक गलती हुआ है और आपको आगे नहीं बल्कि पीछे जाना होगा। जिसके बाद वो बस वहाँ से चला जाता है और वो दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ आने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।